नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आया हूं जो टॉपिक पूरा देश की जो शेयर मार्केट है उसको हिलाकर रख दिया। अगर वाकई में जिस इश्यू को लेकर मार्केट में इतना घबराहट आ गया वो सही निकला तो इसका इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी पर और देश के ऊपर और पब्लिक के ऊपर बहुत ही खतरनाक पड़ने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि यह टॉपिक के बारे में आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करूं और अपना जो मत है, ओपिनियन है, मैं आपके पास रखूं। ये इशू रिलेटेड टू अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी से, जिसके अंदर 7 लिस्टेड कंपनी से, और जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग के तरफ से, जो एक अमेरिकन फोरेंसिक रिसर्च कंपनी है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, उस कंपनी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और ये रिपोर्ट जारी होने के बाद अदानी ग्रुप का जो मार्केट वैल्यू है वो करीबन 4 लाख करोड़ रुपीस घट गया है। जो अराउंड 19,500 करोड़ था वो आज के दिन में, लाख करोड़ था वो आज के दिन में 15,500 लाख करोड़ हो गया है। तो क्या है ये रिपोर्ट और क्या है इसका इंपैक्ट, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मैं इस वीडियो को ज्यादा खींचूंगा नहीं, ब्रीफ में एक लेमैन कैसे इसको समझ सकता है उस हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को, जागृत भारत को, आप सब्सक्राइब करो, बेल बटन को दबाओ, वीडियो को लाइक करो, और मेरा जो फेसबुक चैनल है सीए स्वप्नम दास करके, वो फेसबुक चैनल को भी लाइक करो, सो दैट जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप देख सकते हो। अभी हम चलते हैं अदानी ग्रुप की तरफ। ये जो अदानी ग्रुप है इसका स्टार्ट कब से होता है? 2008 से लेकर धीरे धीरे ये ग्रुप बढ़ता है, और आज कौन सा साल हो गया? 2022, 2023 हो गया अभी। लेकिन जितने सारे डेवलपमेंट ये अदानी ग्रुप का हुआ है वो लास्ट 3 इयर्स में हुआ है। अराउंड 85% मार्केट कैपिटलाइजेशन का ग्रोथ। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये कहां से कहां आ गया? अगर मैं लास्ट 3 इयर्स का डाटा लूं तो ये करीबन 8-9 लाख करोड़ से करीबन आज के दिन में पहुंच गया कहां? 122, 120। ये कैसे मुमकिन हुआ? एक आदमी 3-4 साल में अपना संपत्ति को कैसे 15 गुना कर सकता है? 15 टाइम्स। ये तो जो फिर हेराफेरी में अक्षय कुमार ने बोला था उससे भी तो बहुत गुना हो गया। तो हम लोगों को समझना चाहिए ये जो मतलब इंप्रूवमेंट हुआ, ये जो देश के नंबर 3 रिचेस्ट, वर्ल्ड के नंबर 3 रिचेस्ट पर्सन है अदानी, मिस्टर अदानी, कैसे बन गए? जिनका वैसे कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था। वो खुद भी बोल चुके हैं कि स्कूल से वो ड्रॉप आउट हुए थे, छोटे मोटे हीरे व्यापारी से अपना कैरियर शुरू किया था, जो भी उतना अच्छा नहीं चला। लेकिन धीरे धीरे ये कैसा हुआ कि वो आज इतने ऊपर चले गए? रीजंस क्या भी हो सकता है, और ये जो रिपोर्ट आया है आज के दिन में, ये रिपोर्ट क्यों निकला, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्रीफली एक लेमैन के हिसाब से जैसे आप समझ सकते हो वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखिए, जो रिसर्च कंपनी ने बताया है वो कौन से आधार पर बताया है, पहले हम उसको देखते हैं। रिसर्च कंपनी का कहना है कि कंपनी के जितने सारे कंपनी के जितने मतलब ग्रुप के जितने सारे कंपनी से, उनमें से 4 कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। अगर मैं बताऊं कि ये 4 कंपनी कौन सा है, जो मेजर कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस उसमें है, और उसमें ग्रीन एनर्जी है, ट्रांसमिशन वाला है और गैस वाला है। ये जो 4 कंपनी है अदानी ग्रुप के, इन 4 कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है।
अभी आप मुझे पूछोगे कि सर फ्री कैश फ्लो क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि फ्री कैश फ्लो क्या है? तो जब हम एनालिसिस करते हैं हम दो चीज देखते हैं, एक होता है फ्री कैश फ्लो और दूसरा होता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। फ्री कैश फ्लो वो है जिस क्लास, एक लेमैन के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं तो फ्री कैश फ्लो वो है जिस कैश फ्लो से बैंक का इंटरेस्ट और बैंक का जो प्रिंसिपल अमाउंट वो दिया जाता है। अगर ये कैश फ्लो नील हो गया या फिर नेगेटिव हो गया तो व्हाट इज द इंपैक्ट आप खुद ही पता लगा दीजिए। अभी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी वो तो दूसरी बात हो गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, कैश फ्लो अगर नेगेटिव हो रहा है तो शेयर का वैल्यू कैसे बढ़ रहा है? किसी भी कंपनी का शेयर का वैल्यूएशन दो तरह से होता है, एक होता है फंडामेंटल बेसिस में, दूसरा होता है टेक्निकल बेसिस में। फंडामेंटल बेसिस में कैसे वैल्यूएशन किया जाता है कि कंपनी ने जो पैसा शेयर होल्डर से या फिर बैंकर से लाया है वो पैसा को कंपनी ने कैसे इन्वेस्टमेंट किया है और वो इन्वेस्टमेंट से कंपनी को रिटर्न कैसे आ रहा है, उस बेसिस में वैल्यूएशन होता है। जैसे कि पता लीजिए कि मैं बैंक से पैसा लिया, मैंने पब्लिक से इक्विटी के हिसाब से पैसा लिया, शेयर के हिसाब से पैसा लिया, उस पैसा को मैंने बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया, लैंड में इन्वेस्टमेंट किया, प्लांट एंड मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद मेरे कंपनी को मुनाफा या फिर प्रॉफिट आना शुरू हो गया, कैश फ्लो भी पॉजिटिव आना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि मेरा कंपनी सही तरह से चल रहा है और कंपनी का शेयर का वैल्यू भी बढ़ेगा। कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रहा है, कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं आ रहा है, लेकिन शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है, वो किसी ने हो रहा है। ये दो तरह से हो सकता है। जैसे कि आप मार्केट में कुछ सेंटीमेंट क्रिएट करते हो जिससे पब्लिक को पता चलता है कि हां कंपनी बहुत बढ़ने वाला है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी जोन में आने वाला है या फिर बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट कर रहा है, कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बेहतरीन है। तो पब्लिक कहता है अदानी ग्रुप रियली ग्रोइंग कंपनी, फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, लेट्स इन्वेस्ट इन द कंपनी। तो ये जो इकोनॉमी चलता है ये सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे चलता है। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से प्राइस बढ़ जाता है। कभी कभी मार्केट को मैनिपुलेट करके टेक्निकल बेसिस से शेयर का प्राइस को बढ़ा जा सकता है। तो अगर कंपनी इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करके, अभी देखिए मैं अगर कुछ लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दूं, अगर मैं सोचूं कि मुझे एक साल में ही पैसा आ जाएगा, अगर स्टॉक मार्केट में एक साल में ही मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? थोड़ा मैनिपुलेशन तो होगा है, जो लगता है मुझको, किसी को भी लगेगा। क्योंकि अगर भाई कंपनी को देना चाहिए कि पैसा तो लाया, इन्वेस्टमेंट करो, ऑपरेशन स्टार्ट करो, ऑपरेशन अच्छी तरह से गया, प्रॉफिट आ गया तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट ही हुआ नहीं है ठीक तरह से, ऑपरेशन ठीक तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है और शेयर का भाव बढ़ गया, ये तो पब्लिक का सेंटीमेंट हो गया, या फिर पब्लिक का सेंटीमेंट के साथ खेला जा रहा है। और दूसरी बात, कंपनी का जो करंट रेशियो है, 5 कंपनी का करंट रेशियो क्या है? आज के लिक्विडिटी हम मेजर करते हैं करंट रेशियो से। मतलब आज के दिन में कंपनी जो इमीडिएटली पैसा अपने बिजनेस से उठाकर वो जो इमीडिएट लायबिलिटी है उसको दे पाता है या फिर नहीं दे पाता है। अभी नॉर्मल स्टैंडर्ड रूल ये है कि मेरा जो करंट रेशियो है वो कम से कम 1.3 और 1.4 टाइम्स होना चाहिए, कभी कभी हम कहते हैं 2 टाइम्स होना चाहिए। मतलब माई करंट रेशियो, मतलब आज मैं अपनी स्टॉक को भेज के या फिर डेप्टर से पैसा मांग के या फिर मेरे पास जो कैश बैलेंस है वो मिलाकर इतना मेरे पास होना चाहिए जो मेरे करंट लायबिलिटीज, मतलब क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करना पड़ता है, बैंक को जो इमीडिएट पेमेंट करना पड़ता है, स्टाफ को जो इमीडिएट सैलरी वगैरह या फिर जो डे टू डे एक्सपेंसेस पेमेंट करना पड़ता है, वो रिपेमेंट करने के लिए कम से कम 2 टाइम्स होना चाहिए मेरे पास लिक्विडिटी। लेकिन इस कंपनी का क्या है? लेस देन 1 है। मतलब जो करंट एसेट है जिससे वो डे टू डे पेमेंट करेगा, लायबिलिटी पेमेंट करेगा, वो लायबिलिटी से कम है 5 कंपनी का। तो अभी वह बैंक के से पैसा देगा वो भी समझ के बाहर है। तो ये 2 चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। अगर ये 2 चीज को हम देखें तो
कंपनी का जो पोजीशन है वो खराब है। अभी मैं तीसरे पॉइंट में आता हूं। अगर ये रिसर्च कंपनी का रिपोर्ट को हम सही लेकर चलते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। पहले मैं बताऊंगी रिसर्च कंपनी क्या है। वो जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है वो 2017 को इनकॉर्पोरेट हुआ था यूएसए में। मिस्टर एंडरसन ने इसको इनकॉर्पोरेट किए थे। तो कंपनी का एक्सपीरियंस उतना कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन 2020 में अमेरिका की यूएसए की एक ट्रक कंपनी के बारे में इसने रिपोर्ट दिया था, और जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि वो ट्रक कंपनी ट्रक ही मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, लेकिन उसका शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो उसका रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो करीबन 95% घट गया। तो ऑथेंटिकेशन है, मतलब इसने कुछ सही रिपोर्ट दिया है, एनालिसिस सही साबित हुआ है, तो यह हो सकता है। तो यह रह गया जो रिसर्च कंपनी है उसके बारे में। अभी हम आते हैं अदानी ग्रुप में। अदानी ग्रुप का हालत ऐसा है कि जब यह रिसर्च रिपोर्ट आया तो यह सीधा मार्केट सेंटीमेंट पर चला गया। जाने के बाद क्या हुआ, 4 लाख करोड़ रुपया का लॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन में, 4 लाख करोड़ का लॉस 2 दिन में। अभी आप देखिए, अभी ये कंपनी बैंक से करीबन 70,000 से 80,000 करोड़ का लोन लिया रखा है। इसका जो टोटल लायबिलिटी है ये करीबन 1,21,000 करोड़ का लोन है। एलआईसी जो कंपनी है, एलआईसी का तो हालत आपको मालूम है, कंपनी गवर्नमेंट को उसको शेयर को भेजना पड़ा। अभी एलआईसी का लॉस ये 2 दिनों में करीबन 16,000 करोड़ का लॉस है। हम प्रीमियम देते हैं एलआईसी को, एलआईसी का शेयर्स भी हम खरीदते हैं। अब ये किसका पैसा, हमारा ही लॉस हो रहा है ना। अभी इसका इंपैक्ट अगर बैंक में आ गया, जैसे आपने देखा होगा जितने सारी कंपनी लोन रिलेटेड फ्रॉड्स हुए हैं, अगर ये उस लिस्ट में आ गया तो इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड। जो नहीं लगता है कंपनी काम कर रहा है, लेकिन आउटपुट क्या है। मुझे एक ही बात में टेंशन है कि कंपनी का ऑपरेशन सही तरह से शुरू नहीं हुआ है और कंपनी इतना प्रॉफिट कर रहा है। ये तो हो गया कंपनी के बारे में एक एनालिसिस। दूसरा, बीबीसी ने आपने देखा होगा कि मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोल दिए। अभी राहुल जी या फिर इंडिया में कांग्रेस जो है वो कंटिन्यूअसली अदानी और अंबानी के बारे में बोल रहा है। इलेक्शन 1 साल को है, तो ये रिसर्च कंपनी अभी क्यों ये रिपोर्ट निकाला। तो ये पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है, अदानी को लेकर, बीजेपी के लेकर और कांग्रेस को लेकर। अभी अदानी और बीजेपी में क्या रिलेशन क्या है। जब मोदी जी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किए थे, बेहतरीन काम किए थे। और जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है उसमें भागीदारी किसका था, ये अदानी ग्रुप का था। तो ये लिंक को दिखा जा रहा है। एक बात ये है, चाहे पोर्ट हो चाहे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो। अभी अदानी ग्रुप का एक्सपोजर कहां पे है, ये इंडिया का 2nd लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। अंबुजा सीमेंट जो है ना, वो सीमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं। अल्ट्राटेक तो नंबर 1 है अभी बिरला ग्रुप का। पोर्ट, अभी एयरपोर्ट में भी आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में आ रहे हैं। अभी एक मीडिया कंपनी को भी उन्होंने खरीद लिया। तो सिंपल सी बात यह है, एक रिसर्च कंपनी ने रिपोर्ट दिया है, दूसरा इन्वेस्टर्स भी उसको सही मान रहे, इसलिए मार्केट इतना घट गया है। तीसरा, इतना एक्सपोजर बैंक का है, एलआईसी जैसे कंपनी का है, और हमारा पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट है। तो मेरा यह कहना है कि इंस्पेक्शन तो होना चाहिए, सेबी की तरफ से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो, लेकिन इंस्पेक्शन होना चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए। थैंक यू। आई विश आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। भारत माता की जय।